हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ रिपीट सेंटेंस की। रिपीट सेंटेंस पीटी का एक ऐसा टास्क है जिसमें 99% स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। रिपीट सेंटेंस पीटी स्पीकिंग, पीटी लिसनिंग दोनों को ही बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है पूरी पीटी का। अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है मैम क्या स्पीड रखें। कुछ स्टूडेंट्स रिपीट सेंटेंस सुन नहीं पा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स रिपीट सेंटेंस को सुन के भूल रहे हैं। एक्चुअली रिपीट सेंटेंस को अटेम्प्ट करना कैसे चाहिए, कैसे इसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या वो गलतियां जो स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं और क्या वो गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आज के सेशन में हम इन डेप्थ तरीके से सीखने वाले हैं। मैं रियल एग्जाम क्वेश्चंस को प्ले करके आपको बताऊंगी कैसे आपने रिपीट सेंटेंस को डेली प्रैक्टिस पे इंप्रूव करना है। पेपर से पहले आपको कैसे रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और पेपर में आपको रिपीट सेंटेंस कैसे अटेम्प्ट करना है। यानी कि कुल मिला के स्टेप बाय स्टेप पेपर से लेके आपको बिगनिंग से लेके पेपर तक रिपीट सेंटेंस को कैसे करना है। ऑल्सो गाइस मैं बता दूं, काफी स्टूडेंट्स रिपीट सेंटेंस पे गिव अप करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हार्ड टास्क है, मुश्किल टास्क है, टाइम लेता है इंप्रूव करने के लिए, तो उनको लगता है ये इंप्रूव ही नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन 13 नंबर का है, 10 क्वेश्चन आएंगे आएंगे 12 भी आ सकते हैं। 13 × 10 130। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन पीटी। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप मेरी टेक्निक से इस पे प्रैक्टिस करेंगे आप फॉर श्योर गारंटीड तरीके से इंप्रूव करेंगे। सो डोंट गिव अप। कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखेगी आपको पेपर में। आप एक सेंटेंस को सुनेंगे, सुन के सेंटेंस को आपको रिपीट करना है एंड आप सेंटेंस को खाली एक ही बार सुनेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, यस आप रिपीट सेंटेंस को बार बार सुन के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं, सुने नहीं होते पहले। लेकिन एग्जाम पास आ रहा है, हफ्ता बचा है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप टाइम प्रैक्टिस करें, बैक टू बैक प्रैक्टिस करें, नॉइजी बैकग्राउंड में प्रैक्टिस करें। एक बार सुन के प्रैक्टिस करें कि आप कितना रिपीट कर पा रहे हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपका एक्चुअल इसमें कितनी एक्यूरेसी है। इस तरीके से आपकी स्क्रीन कुछ दिखेगी, सेंटेंस प्ले होगा, आपके पास टाइम होगा एंड देन आपको उसको रिपीट करना होगा। मैं एक सेंटेंस आपके लिए ब्रेक प्ले कर रही हूँ, जस्ट चेक इट। ट्राई करना मेरे साथ सुन के रिपीट करने की। 3 2 1 प्ले होगा। We are changing classroom because this one is too small. देखो, यहाँ पर आपका जैसे ही ये खत्म हुआ, रिपीट सेंटेंस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ब्लू बार होता है। अब बच्चे कर क्या रहे हैं, देखिए सबसे पहले टिप नंबर 1, रिपीट सेंटेंस में कोई बीप नहीं होती है। स्टूडेंट्स बीप का वेट करते हैं और काफी स्टूडेंट्स में बीप का वेट करते रहते हैं, बट रिपीट सेंटेंस में बीप नहीं होती है। टेक केयर ऑफ इट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी स्टूडेंट्स जो है वो सोचते हैं आंखें बंद करके उनको बार बार दिमाग में याद करते हैं एंड उनका फोकस स्क्रीन पे नहीं है। अब इस टास्क में दो तीन चीजें इन्वॉल्व है। एक सेंटेंस को आप सुन रहे हो, सुन के आपको बोलना है, और तीसरा स्क्रीन पे फोकस, पहला ब्लू बार दिखा आपको बोलना स्टार्ट करना है। सो डोंट क्लोज योर आईज, कीप योर आईज ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ब्लू बार पे देखिए, क्योंकि जैसे ही माइक्रोफोन ओपन होगा उसके कुछ सेकंड्स बाद आपको बोलना है। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो बच्चे ब्लू बार देख नहीं रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स 3 सेकंड तक नहीं बोल रहे हैं। पीटी स्पीकिंग का एक सिंपल तरीका है, अगर आप 3 सेकंड तक नहीं बोलते हो, जो माइक्रोफोन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफोन बंद हो जाएगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। एंड चौथी जो चीज है, जो एक और गलती है, वो क्या है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो माइक्रोफोन के जो है तुरंत ओपन होते ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप यूज किया होगा, सो माइक्रोफोन ओपन होता है एंड उसमें आप वेट करते हो कुछ माइक्रो सेकेंड्स का एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग, क्योंकि अभी आपने प्रेस, जैसे माइक्रोफोन खुला है उसके माइक्रो सेकेंड्स बाद वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सेम गोज हियर। सो ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली बोलना शुरू कर दें, कुछ माइक्रो सेकेंड का वेट करें। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। मैं दोबारा से रिपीट सेंटेंस को प्ले कर रही हूँ, ट्राई टू रिपीट इट। एंड पहले मैं प्ले करती हूँ। We are changing classroom because this one is too small. वी आर चेंजिंग क्लासरूम बिकॉज दिस वन इज टू स्मॉल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही माइक्रोफोन खुला उसके कुछ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स बाद आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो। वी आर चेंजिंग क्लासरूम बिकॉज दिस वन इज टू स्मॉल। ये है कुछ हमारा जो है रिपीट सेंटेंस। अब देखिए गाइस, अगर आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, आप पहले फ्रेजेस में जो है रिपीट सेंटेंस को कैप्चर करना सीखें। मैं आपको समझा रही हूँ। वी आर चेंजिंग because this one is too
स्मॉल। कुछ ये है हमारा फ्रेजेस में सेंटेंस को कैप्चर करने की कोशिश करें। वी आर चेंजिंग क्लासरूम बिकॉज दिस वन इज टू स्मॉल। अगर आप बिगिनर्स हैं, देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग में पूरा पूरा रिपीट सेंटेंस कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिसनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है और वो सुनने से इम्प्रूव होंगे, फॉर श्योर होंगे, स्लोली होंगे पर होंगे। ठीक है, तो फ्रेज वी आर चेंजिंग क्लासरूम बिकॉज दिस वन इज टू स्मॉल, रादर देन मैं से सुनू वी आर चेंजिंग क्लासरूम बिकॉज दिस वन इज टू स्मॉल, मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं, फ्रेज बाय फ्रेज। समझ रहे हो मेरी बात? वर्ड बाय वर्ड नहीं, कम ऑन वन मोर टाइम, फ्रेज बाय फ्रेज हम रिपीट सेंटेंस को इम्प्रूव कर सके। ये चीज आपको क्लियर है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस जो मैं आपको बता दूं, आप हाफ ऑफ द रिपीट सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस में बोलने की कोशिश करें। लाइक 50% ऑफ द रिपीट सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस कंटेंट के मार्क्स आपको देगा। रिपीट सेंटेंस की मैं आपको स्कोरिंग समझाती हूँ क्या है। इसमें एक छोटा सा कैच है, काफी स्टूडेंट्स इस कैच को समझते ही नहीं है और इसका कारण है कि वो रिपीट सेंटेंस पे स्ट्रगल करते रहते हैं। कंटेंट के 3 मार्क्स है, प्रोनाउंसिएशन के 5 है, फ्लुएंसी के भी 5 है। अब आप जो है इस रिपीट सेंटेंस जो है पूरा का पूरा जो है फ्लुएंट अगर नहीं बोल पाते हैं, स्पीकिंग जो है आपकी सिंक करती है। अगर फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आपको बैलेंस करनी है, स्पीकिंग बैलेंस करनी है, आपको फ्लुएंटली बोलना होगा। लेकिन कंटेंट के मार्क्स लिसनिंग में जाते हैं। अब हमें स्पीकिंग का भी स्कोर मेंटेन करना है, लिसनिंग का भी, यानी कि दोनों चीजों को बैलेंस करना है। तो अगर आप खाली कंटेंट के पीछे भागेंगे, वी आर चेंजिंग क्लास रूम, तो फ्लुएंसी चली जाएगी। डोंट रन बिहाइंड कंटेंट, ओनली ट्राई टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। दोनों चीजों को बैलेंस कीजिए। मैं नेक्स्ट रिपीट सेंटेंस जो है प्ले करती हूँ एंड लेट्स ट्राई इट। The lecture, Management in Japan, will take place in week 7. The lecture management in Japan will take place in week 7. The lecture management in Japan will take place in week 7. अब ये था हमारा रिपीट सेंटेंस। एग्जैक्टली नाउ ये अगेन एक बहुत बड़ा रिपीट सेंटेंस है। मैं आपको लिख के फ्रेजिंग समझाती हूँ कैसे आपको करनी है। The lecture management in Japan will so ये है हमारा रिपीट सेंटेंस। ट्राई टू कैप्चर हाफ द लेक्चर मैनेजमेंट इन जापान, या फिर लास्ट का जापान विल टेक प्लेस इन वीक 7, हाफ ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस, ताकि आप कंटेंट के मार्क्स 2 स्कोर कर पाए। ठीक है, एंड देन ट्राई टू स्पीक इट फ्लुएंटली। काफी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो पूरा पूरा रिपीट सेंटेंस कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स बीच में जो है मेसअप कर रहे हैं एंड उनको दोबारा फिर वो जब बोल रहे हैं तो वो मेमोराइज करने की कोशिश करें, जिनसे उसकी फ्लुएंसी भी सिंक हो रही है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये एक टास्क है, सिंपल टास्क है, आपको बैलेंस करने कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी। इनिशियली आप सारा कंटेंट पिकअप नहीं कर पाएंगे, विच इज टोटली फाइन। टोटली फाइन है कि आप पूरा सेंटेंस नहीं पिक कर पाएंगे। हाफ को कैप्चर करने की कोशिश करो विद करेक्ट फ्लुएंसी। फाइन, देखिए फ्यू एरर्स के साथ भी आप 90 स्पीकिंग में अचीव कर सकते हैं। और रिपीट सेंटेंस एक ऐसा टास्क है जिसमें 90% स्टूडेंट्स गलतियां करके आते हैं, स्टिल दे गेट 90 स्पीकिंग। तो कुछ गलतियों के साथ भी स्पीकिंग में 90 अचीव किया जा सकता है। लेट्स प्ले द नेक्स्ट रिपीट सेंटेंस। We have been doing research in that area for probably over 25 years. We have been doing research in that area probably over 25 years. अभी काफी बड़ा रिपीट सेंटेंस था, आपको करते ही नेक्स्ट करना है। फाइन, अब ये काफी बड़ा एक रिपीट सेंटेंस था एंड क्योंकि ये काफी बड़ा रिपीट सेंटेंस है तो प्रोबेबली इसमें आप मेसअप कर सकते हैं, विच इज टोटली फाइन। अगेन अगर आप बिगिनर है, आपको क्या करना है, हाफ को कैप्चर करने की कोशिश करनी है एंड बार बार रिप्ले करना है। आपने हाफ को कैप्चर करा, रिपीट किया, आपने देखी अपनी गलती। अब आपको एज अ बिगिनर बार बार प्ले करके अलग अलग वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस को समझना है और उसके साथ अपनी लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, अगर आप कहीं मुझसे पूछेंगे कौन सी ट्रिक हेल्प करती है रियल एग्जाम में, आप सुन के भी बोल सकते हैं। सारे सेंटेंसेस को आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि जब जितना ध्यान आप लिखने में लगाएंगे उतने में शोर इधर से भी है, इधर से भी, सब बोल रहे हैं एक साथ। लिख लोगे, कभी कभी लिख के भूल जाओगे।
ठीक है, होता है, हैपेंड, इट हैज हैपेंड विद मी इन माय रियल एग्जाम आल्सो। ठीक है, कुछ लोग पूरा रिपीट सेंटेंस लिखने की कोशिश करें, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप लिखोगे वी हैव बीन डूइंग, उतने में क्या है, जितने में थोड़ा सा भी नहीं लिखोगे, यहाँ पर ब्लू बार अपना ओपन हो जाएगा। तो सारा रिपीट सेंटेंस लिखने की कोशिश भी ना करो, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है रिपीट सेंटेंस को करने का। ठीक है, इनिशियल्स लिखने का तरीका तब तक आप करो जब आप इनिशियल से समझ सको, तो अपनी मेमोरी पे थोड़ा वर्क करना होगा। इस पे भी मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि मेमोरी कैसे आपको इम्प्रूव करनी है, एंड इट्स इजी। लेकिन इनिशियली अगर आपको लग रहा है कि आप इनिशियल लिख के भी नहीं कर पा रहे हो, आप रिपीट सेंटेंस हाफ लिख सकने की कोशिश कर सकते हो, बट थोड़ा लिख पाओगे, क्योंकि उसके साथ ही माइक्रोफोन ओपन हो जाएगा। तो कोशिश करो आप रिपीट सेंटेंस को मेमोराइज कर सको, या रिपीट सेंटेंस को समझ सको, फ्रेज में फ्रेजिंग कर सको। वी हैव बीन डूइंग रिसर्च इन दैट एरिया फॉर प्रॉब्ली ओवर 25 years। फ्रेज समझ सको, एंड एटलीस्ट हाफ इन द करेक्ट सीक्वेंस आप बोल सको विद फ्लुएंसी। मैं ऐसे बोलूं, वी हैव बीन डूइंग रिसर्च दैट इन दैट एरिया फॉर, उसको कोई मतलब नहीं है, क्यों, स्पीकिंग सिंक हो गई। आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके स्पीकिंग के स्कोर बहुत कम होते हैं, वो कहेंगे मैम रीड अलाउड तो बहुत अच्छे गए थे, रिपीट सेंटेंस भी। लेकिन रिपीट सेंटेंस में क्या गलती हुई, ये गलती हुई जिससे रिपीट सेंटेंस और स्पीकिंग को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। डोंट टेक इट लाइटली, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पीकिंग काफी अफेक्ट होगी। तो बैलेंस, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, कंटेंट, वर्ड बाय वर्ड भी नहीं बोलना। मैं आपको एक और गलती बता रही हूँ नेक्स्ट रिपीट सेंटेंस प्ले करके, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। Student loans are now available for international students. Student loans are now available for international students. अब ये था स्टूडेंट लोन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये था एक ये सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एप्स पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन का स्कोर वो ऐप स्टूडेंट्स को कम देती है। उस केस में वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन में इशू है, एंड वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद कंप्यूटर हमारी प्रोनाउंसिएशन को पिक नहीं कर पा रहा, एंड वो हर एक जो रिपीट सेंटेंस का वर्ड है उसको क्लैरिफाई करके बड़ा बड़ा करके बोलते हैं, स्टूडेंट लोन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें इतना दम लग गया। अब जनरली रिपीट सेंटेंस है क्या, जैसे आप जब भी फॉरेन मूव करेंगे, सो नेटिव स्पीकर्स आपको कुछ कहेंगे और आपको उसको सुन के आप समझ सके। बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब यही है कि आप बोल सके, लिख सके, फाइन स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, चारों चीजें आप कर सके, ताकि आप जब फॉरेन मूव करें यू आर केपेबल इनफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। ये है मतलब। अब आप इस तरीके से बोलो स्टूडेंट लोन्स, बट दिस इज नॉट द वे आप आपस में बात करते हो। आई एम गोइंग टू लंडन, आप ऐसे बात नहीं करते हो, कम ऑन। सो दिस इज नॉट द वे यू आर सपोज टू अटेम्प्ट रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस को भी इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है, ये गलत तरीका है, ये मत कीजिएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे जो इन तरीकों को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो एप्स पे जा रहे हैं कि एप्स की स्कोरिंग बढ़ानी है। एप्स 110% रिलायबल हैं ही नहीं। प्लीज रिलाई ऑन योर टीचर्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, गलत तरीके भी बहुत सारे हैं, सो यू पिक अप द राइट टेक्निक। पीटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें स्टूडेंट स्ट्रगल बार बार क्यों करते हैं, गलत टेक्निक्स फॉलो करके। खाली जो एक यूट्यूब वीडियो है उससे आप नहीं समझ पाएंगे, अपने टीचर से भी अपना फीडबैक जरूर ले। मैं नेक्स्ट रिपीट सेंटेंस प्ले कर रही हूँ गाइस। Students are not allowed to take the journals out of the library. Students are not allowed to take journals out of the library. So ये था students are not allowed to take the journals out of the library. अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ वर्ड्स का बारे में पता नहीं होता, जैसे जर्नल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, डिसर्टिफिकेशन है, या कोई भी और वर्ड्स हो सकते हैं, इनिग्मा है, इट्स फाइन। आप उस वर्ड को स्किप कर सकते हो, या हाफ ऑफ द सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस में बोलने की कोशिश करो। लेकिन लेट से मुझे वर्ड नहीं आता डिसर्टिफिकेशन, डिसर्टिफिकेशन मत बोलो, आपकी फ्लुएंसी उससे सिंक होगी। सो बी अ स्मार्ट स्पीकर, फाइन। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, सारे क्वेश्चंस आप लिख के रियल एग्जाम में नहीं कर पाओगे, आंखों को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। अगर आप इनिशियल्स को लिख के इनिशियल्स को पिकअप कर पा रहे हो, गो फॉर इट। लेकिन आप अगर उसको नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। आप क्या कर सकते हो, आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को सुन के दिमाग में रख सको, एंड इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हैवी प्रैक्टिस।
इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में स्ट्रेस ना हो, एंग्शियस ना हो एंड बैकग्राउंड नॉइज को हैंडल कर सकें। बैकग्राउंड नॉइज को हैंडल अब कब कर पाओगे, जब आपने बैकग्राउंड नॉइज में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। मैं इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मुझे बैकग्राउंड नॉइज पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई थिंक ये रिपीट सेंटेंस की वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप रिपीट सेंटेंस में जस्ट नए हैं, इट्स ओके, डोंट गिव अप। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, गिव अप नहीं करने का, प्रैक्टिस करने का, इंटेंसिव प्रैक्टिस करने का। अगर स्टूडेंट्स 90 आउट ऑफ 90 लेके आ रहे हैं, गलतियों के साथ भी पीटी स्पीकिंग में, पीटी लिसनिंग में आप लेके आ पाओगे स्कोर। लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया, आप स्कोर नहीं लेके आ पाओगे। टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ उनको फॉलो करें, उनको अप्लाई करें। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप लेट से वीक है रिपीट सेंटेंस में, अपनी प्रैक्टिस पर क्वेश्चंस का नंबर बढ़ाओ। मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ 50 to 100 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने के लिए। एंड जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर यू ट्राई टू रिपीट व्हेन यू सी द ब्लू बार, उसके आगे पीछे नहीं, उसके साथ। सो ये था आज का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी और मुझे क्या रिपीट सेंटेंस पे और एडवांस वीडियोस बनानी चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में पीटी में। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, नंबर स्क्रीन पे है, इन पे कांटेक्ट करें। आज ही अपना स्लॉट बुक करें। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ लिख चुके हैं। आप अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ कब लिख रहे हैं? बाय।